आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ज्योमेट्री. ठीक है, ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ट्राइंगल्स है क्या. तो आप लोग बोलोगे कि सर 3-sided फिगर इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. ठीक है, क्या 3-sided फिगर ये नहीं है? ये नहीं है 3-sided फिगर. ये भी 3-sided है, ये भी 3-sided है. अब डेफिनेशन चेंज हो गई. अब क्लोज्ड 3-sided फिगर. अब 3-sided में ये सारे के सारे क्या है? ये स्ट्रेट लाइन. दीज आर द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ट्राइंगल क्या है, तो आप बोलोगे a closed polygon with 3 line segments. With 3 line segments means polygons क्या होते हैं? कोई भी फिगर जो होता है तो क्लोज पॉलीगन है, मतलब तीनों तरफ साइड्स है. क्लोज पॉलीगन विद 3 लाइन सेगमेंट्स. 4 साइड्स होंगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल. अगर 3 साइड्स है तो उसको बोलते हैं हम ट्राइंगल. तो क्लोज पॉलीगन विद 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल. अब हम लोग आगे की बात करते हैं. ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? देयर आर 3 साइड्स. There are 3 angles. There are 3 vertices. कुछ बेसिक टर्म्स हैं. कौन कौन सी 3 साइड्स होती हैं? आपको उनके नेम्स बताने हैं. What are the 3 sides are? The 3 sides are AB, then BC, then AC. एक साइड हो गया AB, दूसरी साइड है BC और फिर थर्ड साइड है AC. 3 एंगल्स कौन कौन से 3 एंगल्स हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C. बच्चों, एंगल A को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं. एंगल A का पूरा नाम होता है एंगल A, और इसकी जगह पे आप लिख सकते हो एंगल BAC और एंगल CAB. मींस जिस एंगल को लिखना है वो एंगल बीच में आना चाहिए. तो अगर एंगल A है तो एंगल A को आप क्या लिखोगे? एंगल A कैन बी रिटन एज BAC या फिर CAB. ऐसे ही एंगल B है, एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एंगल ABC और PBA. और अगर आपको एंगल C निकालना है तो एंगल C किसके इक्वल होगा? C के क्या नेम्स हो सकते हैं? C के नेम्स होंगे ACB और BCA. There are 3 ways to write a simple angle. एंगल A के 2 नेम्स और भी हैं, पर देखिए BAC या फिर CAB. तो जिस एंगल को आपने लिखना है, ध्यान रखिएगा वो एंगल हमेशा बीच में आना चाहिए. It should come in between. Am I clear? Now there are 3 vertices of the triangle. The 3 vertices are A, B, C. These are the vertices. फर्स्ट वर्टिसेस, एक वर्टिसेस है A, then B and then C. तो अगर आपसे पूछते हैं ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड पॉलीगन with 3 line segments. There are 3 sides, there are 3 angles, there are 3 vertices. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Now,
अब ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। Triangles are classified in two ways. Triangles को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है. First is on the basis of sides. Second is on the basis of angles. साइड्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसको क्या कहते हैं, दो साइड्स इक्वल हैं तो क्या कहते हैं, और अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे तो ये सारे ही ट्रायंगल्स हैं, तो अगर उसकी इक्वल है, ये मार्क लगाए यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, अगर तीनों साइड्स आपकी इक्वल है तो अब हम इसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर दो साइड्स इक्वल है तो इसको हम कहते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और बच्चों अगर उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, यानी कि एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है या 5 है या 7, 8 और 9 है, यानी कि तीनों साइड्स अगर उसकी अनइक्वल हैं तो उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ये तो था ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। On the basis of angles, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं, अगर किसी ट्रायंगल के all the angles are less than 90 डिग्री, let's suppose ये 60 है, ये 70 है और ये 50 है, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है, किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है, उसको कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। और अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 से बड़ा तो उसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट इज, देखिए ट्रायंगल्स को आप लोगों ने पढ़ लिया, ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया। ट्रायंगल्स को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, द ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। देन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, देन all the angles are less than 90 degrees, this is called acute angle triangle। एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है
और एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एक ही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, all of you. चलो, तो ये हैं हमारे ट्रायंगल्स के टाइप्स। ट्रायंगल्स क्या होते हैं? अब ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं या ट्रायंगल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। एक वर्ड आप लोगों ने सुना है, मीडियन। मीडियन एक लाइन होती है जो बेस को, वर्टेक्स से बेस पे जाते हुए उस बेस को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड, मींस ए बी सी। एडी मीडियन है तो ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। बताइए, इज इट क्लियर? Yes, sir. मीडियन क्या होती है? मीडियन is a line that divides the base from the opposite vertex into two equal parts. अब क्वेश्चन ये आता है कि एक ट्रायंगल में कितनी मीडियंस हो सकती हैं? तो एक यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए आप, हाँ जी। तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी। एक आप सी से ड्रॉ कर दीजिए, तो जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी। देयर आर थ्री मीडियंस, एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है और एक ये मीडियन। नाउ translate yourself. Sorry, sir. There are three medians. The point where these medians meet is called a centroid. That is called centroid. क्या कहते हैं इसको? Centroid. अब देखिए, मीडियंस के बाद you must have heard a name, perpendicular bisect. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? Now look at the board. देखिए, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज PQR एंड एक लाइन जो परपेंडिकुलर भी होगी साथ में इक्वल बाइसेक्ट भी करेगी। ठीक है, ये जरूरी है, P पे जाके वो मिलेगी। मींस अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखिए, ये भी परपेंडिकुलर है और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ऐसे ही। एक ये परपेंडिकुलर है, लेट्स सपोज द पॉइंट इज x, y and z। ठीक है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर भी है, साथ में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये लाइन परपेंडिकुलर है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगेन दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट्स। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है a line that bisects the base as well as making an angle of 90 degree. एक ट्रायंगल में कितने परपेंडिकुलर्स हो सकते हैं? There can be 3 perpendicular bisectors. How many? So 3. There can be 3 perpendicular
बाइसेक्टर्स। तो जिस पॉइंट पे ये तीनों बाइसेक्टर्स मीट करते हैं उसको कहते हैं हम सर्कमसेंटर। क्या कहते हैं उसको? द पॉइंट वेयर दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट, that is called circumcenter. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. You must have heard A, B, C. और एक लाइन जिसको बाइसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये जो ABD है, एंगल ABD and CBD, the both will be equal, or you may say that it will be half of ABC. मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी पूरे का हाफ है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी पूरे एंगल का हाफ है। The line that divides the angle into two parts, that is called angular bisector. Means जो लाइन एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं? Angular bisector. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? यस, बताइए एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? Sir, 3. 3 sir. 3 के 3 एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं। एक एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा, एक एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा, एक एंगल बाइसेक्टर ये। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल। So there can be 3 angular bisectors and जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं हम लोग? There can be 3 angle bisectors in a particular triangle, and the point where these angular bisectors meet, it is known as in center. Am I clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. No. तो अभी आप लोगों ने देखा ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, ट्रायंगल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया था, ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर, उनके मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी 1, इन प्रॉपर्टीज की प्रूविंग आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी आपको इनको यूज करना है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उन सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। आप अगर ABC 3 एंगल्स की बात करेंगे तो इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180।
अब ये छोटा है, हो सकता है मैं बड़ा ट्रायंगल बना दूं, हो सकता है ये राइट ट्रायंगल बना दूं, कैसा भी ट्रायंगल होगा तो ऑलवेज रिमेंबर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सारे एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now next is property 2. प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle equals to the two opposite interior angles. यानी कि जो भी एक्सटीरियर एंगल है वो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा। अब आप कहोगे सर एक्सटीरियर एंगल तो ये एक्सटीरियर एंगल है और अपोजिट तीन इंटीरियर है, यानी कि ये जो एंगल है ये इन दोनों के इक्वल होगा। फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल की बात करें आप, राइट एंगल ट्रायंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, स्केलिंग किसी भी ट्रायंगल की आप बात करें, उसमें जो एक्सटीरियर एंगल होगा PRS किसके इक्वल होगा? एंगल P प्लस एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल्स टू द equals to the sum of two interior opposite angles. Two interior opposite angles. Always remember two interior opposite angles. Is it clear with both the properties? पहली property, triangle के सारे angles का sum कितना होता है? 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का, एक्सटीरियर का नहीं, इंटीरियर का, ठीक है? और एक्सटीरियर एंगल कोई भी, जैसे अगर ये एक्सटीरियर है, अगर इसी तरह से कोई और फिगर हो और उसमें एक्सटीरियर ये बनाओ तो ये जो है ये इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द एक्सटीरियर मेकिंग ऑन विच साइड। अगर एक्सटीरियर राइट साइड में है तो इंटीरियर लेफ्ट के लेंगे, अगर एक्सटीरियर लेफ्ट में है तो इंटीरियर राइट के लेंगे। तो एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, all of you.